नंबर 4 जॉन सॉल्टर जूनियर एंड हिज सन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ डकोटा के एक बहुत ही इंटेलिजेंट प्रोफेसर हैं जिनका नाम है जॉन सॉल्टर। मार्च 20, 1988 को जॉन सॉल्टर और उनके बेटे ट्रक ड्राइविंग कर रहे थे। समय था शाम के 6:25। वो एक बहुत ही घने जंगल की बीच वाली सड़क पर ड्राइव कर रहे थे, पर उनके साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई। ड्राइविंग का डायरेक्शन बदल गया, मतलब वो जा रहे थे शहर के उत्तर दिशा की तरफ, पर बातों बातों में दोनों ने ये नोटिस किया कि हम तो साउथ यानी दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि उनके साथ आखिर ये हुआ कैसे। फिर उन्होंने गाड़ी वापस नॉर्थ की दिशा में मोड़ा जिधर उन्हें एक्चुअली जाना था। उन्हें फिर पता चला कि वो उल्टे दिशा में करीब 50 किलोमीटर आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने सोचा कि चलो आज रात ट्रक के अंदर ही रेस्ट कर लेते हैं, कल सुबह वापस ड्राइविंग करेंगे। वो रेस्ट किए और धीरे धीरे सो गए। सुबह जब उन्होंने आँख खोला तब वो सडनली एक स्पेसशिप को देखे, एक यूएफओ को देखे। वो गोल डिस्क के शेप में था और जोर जोर से घूम रहा था और वो तुरंत आसमान की ओर चला गया। वो यूएफओ उनको कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको उसकी एक झलक दिखी और आसमान की तरफ चली गई। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आसमान में ये क्या था। वो फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मली घर चले गए। हैप्पी एंडिंग, राइट? स्टोरी खत्म। नहीं, जब वो घर आए तब दोनों का सर बहुत जोर से दर्द करने लगा। फिर अचानक जोर से दर्द के बाद अजीब सी मेमोरी रिकॉलिंग हुई और उनको याद आया कि आखिर क्या हुआ था उनके साथ। जब वो सुबह उठे तब वो तो ट्रक में थे, पर जब वो सो रहे थे तब वो कहीं और ही थे। उन्हें याद आया उन्हें कोई ले जा रहा था। तब उन दोनों की नींद खुल गई थी, पर वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहे थे, ऐसा मानो कि किसी ने पैरालाइज कर दिया हो। उन्हें ये याद आया वो 4 फीट के एलियन जैसा दिखने वाले प्राणियों के साथ थे। वो उन्हें अपने स्पेसक्राफ्ट में ले गए थे। फिर उसके बाद वो लोग अपने आप को एक ऐसी चेयर में पाए जो कि धरती के डेंटिस्ट यूजुअली रखते हैं, पर वो काफी एडवांस्ड चेयर थी। वो ये कहे कि मेरी दाईं आंख में एक सुई घुसाकर कुछ इंजेक्ट किया गया था और उनके गले के थायराइड के हिस्से पर भी एक और इंजेक्शन दिया गया था। उन्होंने ये कहा कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि वो उनको कोई नुकसान पहुंचा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो एलियंस उनकी मदद कर रहे हों। लोगों ने सोचा कि वो बना बनाकर बात बोल रहे होंगे, पर इसके बाद डॉक्टर्स की क्लिनिक में वो मार्क्स भी मिले जहां पर उन्हें वो इंजेक्शन एक्चुअल में पड़े थे। फिर डॉक्टर्स ने कहा कुछ दिन तुम मेरे अंडर में रहो, कुछ दिन तक, ताकि मैं पता कर पाऊँ कि उन लोगों ने आखिर तुम्हारे शरीर में डाला क्या है और तुम्हारे बिहेवियर को निगरानी में रख पाऊँ। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर्स ने ये नोटिस किया कि उनका हेल्थ एक अजीब तरीके से ज्यादा ही अच्छा होने लगा था। उनका बाल दोगुना तेजी से बढ़ने लगा और उनके जो नेल्स यानी नाखून हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ने लगे। ये बेनिफिट्स तो नहीं थे, पर लॉस भी नहीं था। और उनके साथ साथ उनके शरीर में जो भी मार्क्स थे, जो भी दाग थे, वो भी जादुई तरीके से ठीक हो गए और उनका स्किन और साफ साफ ग्लो करने लगा। और जॉन का जो बेटा था वो भी बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। उसकी हाइट एक सामान्य टीनेजर से बहुत ज्यादा हो गई। फायदे या कहें कि शरीर के अंदर की अजीब चेंजेस तो बहुत अजीब तरीके से हो रहे थे, पर डॉक्टर्स को पता नहीं चला कि आखिर वो उसके अंदर क्या इंजेक्ट किए थे। ब्लड टेस्ट में कुछ भी पता नहीं चला। जॉन सॉल्टर एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर थे और सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। इतने प्रोफेसिंग करियर होने के चलते वो कभी ऐसी कहानियां नहीं बना सकते, ऐसा लोगों का मानना है। और लोगों का ये भी मानना है कि इनकी ये घटना पूरी तरह से सत्य है, पर कुछ लोग आज भी इनकी इस घटना को सच नहीं मानते। पर नेवरदलेस इनकी स्टोरी सबसे अमेजिंग एलियन स्टोरीज में से एक है। सार्जेंट चार्ल्स एल मूडी। रात को 1 बजे सार्जेंट चार्ल्स जंगल के अंदर खड़े होकर मेट्योर शावर देख रहे थे जहां से एक अच्छा व्यू आ रहा था। मेट्योर शावर तब होता है जब बहुत सारे उल्का एक साथ आसमान में गिरते हैं। ये एक बिल्कुल फैंटास्टिक सा सीन होता है। ये साल के कुछ समय तक ही होता है और अमेरिका में ये बहुत कॉमन है, हालांकि ये भारत में उतना विजिबल नहीं होता। इस फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग सीन को बहुत लोग रात 1-2 बजे तक उठ के देखते हैं, तो चार्ल्स भी इसी रात इस फैंटास्टिक कॉस्मिक सीन को देख रहे थे। ठीक 1:15 पर उन्होंने एक चमकते हुए डिस्क को आसमान में देखा। वो नीचे उतर रहा था, पर उतरने के पहले ही वो थोड़ी ऊपर जाकर रुक गया और वो रोटेट करने लगा और फिर वो धीरे धीरे चार्ल्स के पास आने लगा। उनके सामने आते हुए स्पेसशिप को देखकर वो अपने कार की तरफ भागने लगे और कार में बैठे, पर उनका कार स्टार्ट नहीं हुआ। फिर वो कार के बाहर निकलकर दौड़ के भागने लगे और फिर बहुत ही हाई एनर्जी की लाइट उनके ऊपर आया। ऊपर देखने पर ये पता चला कि वो स्पेसशिप से आ रही थी।
जो उनके बॉडी से ठीक ऊपर मंडरा रही थी। एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेटिंग साउंड उन्हें सुनाई दी। एयरक्राफ्ट के ट्रांसपेरेंट बॉडी के अंदर उन्होंने दो फिगर्स को देखा। फिर वो वाइब्रेटिंग साउंड रुक गई। फिर वो बेहोश हो गए और फिर उन्हें होश आया और वो देखे कि वो यूएफओ आसमान की तरफ बढ़ गया है। उन्हें समझ नहीं आया कि एलियंस उन्हें कुछ किए क्यों नहीं। वो तो वापस चले गए। फिर वो उनके ऊपर लाइट क्यों मारे। उनकी कार फिर स्टार्ट हो गई और वो जल्दी से भागने लगे कि वो कहीं फिर से ना आ जाए। फिर उन्होंने घड़ी को देखा तो वो चौंक गए। 3 बज रहे थे। 1:15 में उनके साथ ये सब हुआ तो इतना टाइम कैसे बीत गया। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि सब 5 मिनट के अंदर हुआ है। शायद एलियंस ने उनकी मेमोरी को इरेज कर दी थी। 1.5 घंटे से भी ज्यादा देर तक वो कहाँ थे ये एक रहस्य है। उन्हें तो ये सब सीन कंटिन्यूअस फील हुआ, बेहोश होने के बाद से होश आने तक। इसके बीच की सारी मेमोरी शायद वो एलियंस इरेज कर दे रहे थे। कुछ दिनों के अंदर ही चार्ल्स के शरीर पर अजीब तरह के मार्क्स दिखने लगे। वो एक डॉक्टर के पास गए और उन्हें सब बताया कि कैसे उन्हें टाइम का कुछ पता नहीं चला और कैसे कैसे अजीब मार्क्स उनके शरीर पर डेवलप हो रही है। फिर डॉक्टर्स ने उन्हें सेल्फ हिप्नोसिस में डाल दिया। सेल्फ हिप्नोसिस एक तरह का तरीका होता है जिससे बहुत पुरानी मेमोरी यानी यादें आपको साफ साफ दिखने लगती हैं। जब उस लास्ट 1.5 घंटे की मेमोरी वापस आई तब उन्हें जो याद आया उस घटना को उन्होंने डॉक्टर्स को बोला। उन्हें ये याद आया कि जैसे ही वो बेहोश हुए थे तब वो एक्चुअली में बेहोश नहीं हुए थे। स्ट्रेंज बट ट्रू, वो वाइब्रेटिंग साउंड उनके बॉडी को नंब कर दिया था और उनके मेमोरी फॉर्मेशन को स्लो कर दिया था, जिससे कि उन्हें ये सब याद नहीं रहे, जिससे कि ये 1.5 घंटे की ये घटना उन्हें याद नहीं रह पाए और उन्हें लगे कि कुछ हुआ ही नहीं है। फिर हिप्नोसिस के जरिए उन्हें ये पता चला कि जैसे ही वो नंब हुए 2 एलियन बीइंग्स उनकी तरफ आए और उन्हें उठाकर कहीं ले गए। इसके बाद उन एलियंस ने एक व्हाइट लाइट से भरे रूम में चार्ल्स को लिटाया। वो अपने आप को मूव नहीं कर पा रहे थे, अपने हाथों को नहीं हिला पा रहे थे। फिर 3 एलियंस क्रिएचर उनके पास आए। चार्ल्स ने ये बताया कि ये क्रिएचर्स टेलीपैथिकली उनसे बात कर रहे थे, मतलब बिना लैंग्वेज का इस्तेमाल करे वो मन ही मन उनसे बात कर रहे थे। एलियंस ने उनसे पूछा कि क्या तुम तैयार हो। फिर उन्होंने इन्हें कम्प्लीटली बेहोश करके उन पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया और शायद यही वो कारण था जिसके चलते उनके शरीर पर दाग आने लगे थे। उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन के बाद एलियंस ने ये कहा कि हमारी स्पेसशिप धरती से करीब 600 किलोमीटर दूर पे है और हम तुम्हें धरती के ऊपर लाए हैं। उन्होंने चार्ल्स से टेलीपैथिकली कहा कि एक दिन हम लोग सारे इंसानों के सामने आएंगे, अपने आप को रिवील कर देंगे, पर अभी उनका कोई सीक्रेट मकसद है जिसके चलते वो पब्लिकली ये काम नहीं करते। जितना हो सके उतना सीक्रेटली ये सब काम करते हैं। चार्ल्स ने पूछना चाहा कि वो सीक्रेट मिशन आखिर है क्या, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया और फिर वो उन्हें उसी जंगल में वापस ले गए और एक वाइब्रेटिंग साउंड के साथ उन्हें वहीं छोड़ दिया। मतलब समझ रहे हो, मतलब जब पहली बार वाइब्रेटिंग साउंड आई तब उनकी मेमोरी एक तरह से पॉज हो गई थी और जब दोबारा साउंड आई तब मेमोरी रिज्यूम हो गई। ये इसलिए उनको याद नहीं था और इसलिए वो घटना उनको 5 मिनट की लगी और सारी चीजें कंटिन्यूअस लगी, पर हिप्नोसिस ने सब रिवील कर दिया। वो एलियन किसी मेमोरी पॉजिंग टेक्निक का इस्तेमाल किए थे। चार्ल्स एक एयरफोर्स सर्विसमैन थे और वो एक रिस्पेक्टेड सार्जेंट थे, इसलिए वो कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे जो कि ऐसे ही कोई कहानी बना देंगे। वो भी इतने बड़े पोस्ट पर होकर इस चीज को टेस्ट करने के लिए उन्होंने लाई डिटेक्टर टेस्ट भी लिया एंड गेस व्हाट, वो पास हो गए। इसका मतलब वो सच बोल रहे थे।